और इसी प्रकार होता है अभिसारी किरण पुंज। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। उसमें क्या था, एक बिंदु निश्चित बिंदु से निकलती है, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग। और अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से अनेक बिंदु तक जाती है उसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं वर्षा रानी। आज आप सभी को क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ लिया था किरण पुंज क्या होता है और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। उनको एक एक टाइप्स को परिभाषा के द्वारा आज पढ़ेंगे, जिसमें पहला टाइप है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से, यानी कि एक निश्चित बिंदु से निकलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसे लिख देते हैं सारी। जैसे देखिए, एक निश्चित बिंदु, यानी कि एक निश्चित बिंदु से प्रकाश की किरणें अनेक बिंदुओं तक जा रही है, इसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। और इसी प्रकार होता है अभिसारी किरण पुंज। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए अब समानांतर किरण पुंज के बारे में समझेंगे। समानांतर किरण पुंज होता क्या है, देखिए। समानांतर किरण पुंज को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पैरेलल बीम। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होती है, उसे क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज। यहाँ पे देखिए, प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या है, समानांतर जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज। अब हम आगे पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी पुंज किसे कहेंगे हम लोग, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। उसमें क्या था, एक बिंदु पर आकर मिलती है इसमें, और उसमें क्या था, एक बिंदु निश्चित बिंदु से निकलती है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, क्या है, अनेक बिंदु से प्रकाश की किरणें आ रही है और एक बिंदु पर आकर मिल रही है, इसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें अनेक बिंदु स्रोत से एक बिंदु तक आकर मिलती है, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से अनेक बिंदु तक जाती है, उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। और समानांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें समानांतर गमन करती है, यानी कि समानांतर जाती है, उसे क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज। और देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वस्तुओं के बारे में, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु। जिसमें देखिए, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट। वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, यानी कि जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु। जैसे देखिए, इस कैमरे और हमारे बीच में क्या है, वायु, इससे क्या हो रहा है, प्रकाश आर पार हो रही है, इसीलिए तो हम इस कैमरे को या आप हमें देख पा रहे हैं। देखिए उसी प्रकार देखिए, ये क्या है, कांच ब्रिज, कांच का ब्रिज है। इसमें देखिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हैं, और ये जब नीचे देखेंगे तो इनको डर लगेगा, या हम ही जाएंगे वहां पे और नीचे देखेंगे तो हमें डर लगेगा। क्यों डर लगेगा, क्योंकि कांच पारदर्शी होता है जिसमें प्रकाश आर पार हो जाती है, इसीलिए हम नीचे की चीज यानी कि खाई को देख रहे हैं, इसीलिए हमें डर लगता है। ये भी क्या हुआ, पारदर्शी वस्तु। कांच, शुद्ध जल। शुद्ध जल के बारे में देखिए, जब हम साफ पानी में देखेंगे हम तो हमारा फेस दिखता है, या कुछ भी गिरा दे, जैसे एक बाल्टी पानी ले लेते उदाहरण के तौर पे, और उसमें एक सिक्का गिरा देते तो क्या होता है, वो दिखता है। यदि हम एक बाल्टी पानी ले लेकिन उसमें कीचड़ हो तो हमें दिखेगा कुछ भी नहीं ना, तो वो क्या हुआ, पारदर्शी नहीं हुआ। और उसी में अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का कीचड़ हो तो थोड़ा बहुत दिख सकता है, तो वो क्या हो गया, पारभासी। इसी प्रकार हम देखेंगे पारभासी या अपार। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार जी एक ब्रिज पे, ग्लास ब्रिज पे खड़े हुए हैं। ये ब्रिज कहाँ है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ये है बिहार में ही, लेकिन आप कमेंट में बताइए कि कहाँ है करेक्ट जगह। अब हम पढ़ेंगे अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार न होती हो, अर्थात सभी प्रकाश की किरणें परावर्तित हो
हो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। परिवर्तित का मतलब क्या होता है? प्रकाश जब टकराकर वापस आ जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रवर्तित होना। तो अपारदर्शी वस्तु क्या होते हैं? प्रवर्तित वस्तु भी होती है। जैसे देखिए किताब जैसे ये किताब ले लीजिए, किताब के आर पार भी नहीं देख सकते। जैसे देखिए हम अपने फेस के पास रख लिया, क्या आप हमें देख पा रहे हैं? नहीं ना। तो ये क्या हुआ? अपारदर्शी वस्तु, इसके आर पार नहीं हो सकता। इसकी जगह अगर हम कांच लिए होते तो हमारे फेस या आप हमको देख पाते क्या? तो अब इसी प्रकार है क्या? टेबल के भी आसपास हम नहीं देख सकते, क्योंकि टेबल के पीछे अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है कि छुपा हुआ है तो क्या हम उसे देख पाते? नहीं ना। अगर वो टेबल कांच का होता, अगर उसके नीचे बच्चा बैठा हुआ होता तो हम देख सकते, वैसे नहीं। लकड़ी, ये सब भी होता है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश आर पार न हो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। उसी के अपोजिट क्या होता है? पारदर्शी वस्तु। जिससे प्रकाश आर पार हो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। जिससे प्रकाश आर पार न हो उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी वस्तु। अपोजिट याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं पारभासी। चलिए अब पढ़ेंगे क्या? पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? ये हटेगा नहीं। पारभासी वस्तु यानी कि क्या हुआ? गलत हो गया। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार होती है और कुछ परिवर्तित हो जाती है उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। वैसा पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें कुछ पार होती है और कुछ परिवर्तित हो जाती है, यानी कि कुछ पार नहीं होती है, वापस लौट आती है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी वस्तु। जैसे में देखेंगे थीन पेपर, आप इस डॉक्टर को देख रहे होंगे, ये थीन पेपर है। जहां तक ये थीन पेपर है ये पीछे डॉक्टर के आगे रखा हुआ है और ये डॉक्टर दिख रहा है लेकिन अच्छे से नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। ये क्या हुआ? पारभासी वस्तु। उसी प्रकार होता है कोहरा। जैसे धुनी, ठंडी के मौसम में धुनी लगा होता है, देहाती भाषा में कहते हैं धुनी, वैसे को कहते हैं कोहरा। उसमें भी हम थोड़ा बहुत ही देख पाते हैं, उसे वो क्या होता है? पारभासी वस्तु। तेल से भीगा हुआ कागज, यानी कि जब हम कागज को तेल से भिगा देंगे और उससे हम आर पार देखेंगे, दिखेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा और धुंधला, उसको क्या कहेंगे? पारभासी वस्तु। इसी प्रकार हम क्या समझे? वस्तुएं तीन प्रकार के होते हैं, पारभासी, अपारभासी और वस्तुएं तीन प्रकार के होते हैं, पारभासी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं और अपारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे? जिससे प्रकाश आर पार हो और हमें अच्छे से दिखाई दे उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा भी आर पार न हो, प्रवर्तित यानी कि उल्टा वापस लौट जाए, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी वस्तुएं। और पारभासी वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा आर पार हो और कुछ वापस लौट आए यानी कि परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? पारभासी वस्तु। इस प्रकार हमने समझा है कि तीन प्रकार के वस्तुएं होते हैं, पारभासी, पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी। अब आगे समझेंगे। अब हम पूछेंगे आपसे, जैसे शीशा, वो कौन किस में आता है? पारभासी होता है, पारदर्शी होता है या अपारदर्शी होता है? शीशा क्या होता है? पारदर्शी। और टेबल हो गया अपारदर्शी। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पारदर्शी, पारभासी, हर के दो दो एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर आपको क्लास हमारी समझ में आती हो तो आप क्लास के साथ साथ नोट्स बनाइएगा ताकि अच्छा रहे। अगर क्लास के साथ आप नोट्स नहीं बना पा रहे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको थोड़ा वक्त दे देंगे। और इसी चैनल पे हम आपका टेस्ट भी लिया करेंगे, आप अच्छे से रेगुलर पढ़िए। और आपको जब क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। सब्सक्राइब कीजिए। बाय।